नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि नाराज़ महबूब का दिल दिमाग अपने कंट्रोल में करने का वजीफ़ा। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ये मसाइल सामने आते हैं कि शरई हवाले से इस तरह के हम वैसे कोशिश करते रहते हैं मोहब्बत की वीडियो और इन अमाल में नहीं पड़ते, क्योंकि इसमें शर फसाद का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से हम कोशिश करते हैं इससे इज्तनाब करें। लेकिन ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, दो भाइयों के आपस में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली है तो उसमें रहने वालों के बाज़ दफ़ा औरतों की वजह से नाचाकियाँ पैदा हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आप मियाँ बीवी आपस में वैसे सेट रहना चाहते हैं, लेकिन बाज़ लोग तवीज़ों के ज़रिए उनको दूर कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मियाँ बीवी में वैसे किसी बात से अनबन बन जाती है और बीवी नाराज़ होकर मैके चली जाती है, या शौहर नाराज़ होकर अपना घर छोड़कर चला जाता है। या इस तरह से भी देखने को कुछ सीन मिले हैं कि अभी मंगनी हुई है और मंगनी होने के बाद लड़का जो है घर भी नहीं आता, और पहले उसका बिल्कुल ठीक था, अपने मंगेतर के साथ सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन जो ही मंगनी होती है उसके कुछ अरसे के बाद उसके आपस में अनबन बन जाती है, वो चले जाते हैं। या इसी तरह यही फीलिंग, यही कैफियत जो है लड़की के साथ हो जाती हैं। पहले वो ठीक होती है, सेट होती है, लेकिन अचानक ही उसका रुख बदल जाता है। तो इन तमाम सूरतों में, चाहे मियाँ बीवी हैं, चाहे अभी शादी होने वाली है, हुई नहीं है, शादी से पहले इस तरह के मामलात हैं, या आपस में भाई हैं, या घरेलू किसी भी हवाले से कोई हैं, तो उन सब के लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल है। आप थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा इससे नफ़ा कमा सकते हैं, अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, वजीफ़ा जो होता है, अमल कोई भी होता है, ये एक दुआ होती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वजीफ़ा गलत जगह पे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। कोई भी वजीफ़ा गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी अमल। तो ये अमल आप जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए करने की किसी को कोई इजाज़त हमारी तरफ से नहीं है। अगर कोई करेगा उसका नुकसान का ज़िम्मेदार खुद होगा। तो जायज़ मकसद के लिए करें। आप शरई हवाले से अगर आपको किसी मसले में तज़ब्ज़ुब का शिकार है, आप हमारे नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। आप अपने किसी भी जानने वाले मुफ्ती हजरात से फ़तवा ले सकते हैं, तो उस फतवे के मुताबिक आप अपना काम करें। अगर फतवा आपके हक़ में आता है तो फिर जाकर आप ये अमल करें, वरना आप ये अमल बजाय फ़ायदा के नुकसान देगा। तो ये अमल बहुत आसान सा अमल है। कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत का एक छोटा सा हिस्सा है। इस आयत को आपने पढ़ना है और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नियत से पढ़ लेने के बाद आप इस आयत को आप कोशिश करें कि 1100 मरतबा, नहीं तो इसकी छोटी से छोटी जो तादाद है वो 111 मरतबा है। अगर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हैं, तो फिर आप इसको 1111 मरतबा पढ़ें। अगर छोटे मोटे मसाइल हैं, छोटी मोटी उलझने हैं, तो फिर इसको 111 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। तो यहाँ आपने अपने महबूब का तसव्वुर करना है। आपकी बीवी है, आपका शौहर है, आपका भाई है, आपका कोई भी है जिसके साथ आपके मसाइल बने हुए हैं, ये अमल करें, ये वजीफ़ा करें, आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।